रात गए तक कहाँ थे तुम? मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। तुमने अपनी जिंदगी को खेल तमाशा बना लिया है। नहीं, कारोबार पर ध्यान दो, आए दिन घाटा हो रहा है। कारोबार में घाटा हो चाहे तो पूरा हो सकता है। जिंदगी का घाटा पूरा नहीं हो सकता। कोशिश की जाए तो कामयाबी हासिल की जा सकती है, जैसे आप कर रही हैं। मेरी जिंदगी में सुकून लाने की कोशिश, किसी और की जिंदगी बर्बाद करके। आप जानते भी हैं मेहरू का जिससे रिश्ता तय करवाया आपने, वो शख्स कौन है? अपने इलाके का नामी गिरामी गुंडा है, मवाली है, स्मगलिंग करता है और तो और लड़कियों को अगवा करके उनको इंपोर्ट करने का कारोबार है उसका। सब पता करा के आया हूं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस इलाके में किसी एक इंसान की भी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ खड़ा होकर गवाही दे सके। लेकिन कुबरा ने तो मुझे ऐसे कुबरा आपसे ऐसा कुछ क्यों करेगी? उसको तो आपके दिए हुए पैसों से मतलब है। अगर इतनी ही अच्छी होती ना कुबरा, तो वो मेहरू के हाथ में वो मंगनी की अंगूठी ना पहनाती, बल्कि रोक देती, ना कि यहां आकर आपसे शाबाशी लेती। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तड़प रहा हूं मैं, दिल कर रहा है किसी भी तरह मेहरू की जिंदगी बचा लूं। उससे कोई रिश्ता ना सही, लेकिन इंसानियत का ताल्लुक तो है ना। इसलिए मैं मेहरू की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं कहती थी ना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, किसी को दुख में नहीं देख सकता। गलतफहमी मुझे भी थी अपने बारे में। कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता कि मैं कितना गिर गया। मेहरू के साथ मैंने कितना बुरा सलूक किया। आप अगर कुछ भी करना चाहती हैं ना मेरे लिए, तो बस दुआ करें, दुआ करें कि मेहरू मुझे माफ कर दे। बस वो माफ कर देगी तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ओए, आपको क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? बहुत खुश नजर आ रही है। कल शाम में तो बहुत परेशान थी। हाँ, परेशान तो थी। फिर मैंने सोचा कि मंगनी वंगनी तो कोई और बात है, लेकिन शादी के लिए कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक सोचा आप। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसी होगा। मैं आपका साथ दूंगी। मैं जानती हूँ सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरी बहन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा ही है, मैं और शाहजहां आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बल्कि बात तो, कोई लड़का वड़का है तो मुझे बता दे, मैं बहुत अच्छी हूँ अम्मी को मनाने में। मुझे बताए ना। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी मनाने की अम्मी को, क्योंकि अम्मी को कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, ओ, इसका
ना कोई है ना है। सुनने की जाओ यहाँ से। काम वाम नहीं करती, फजूल बातें करवा लो इससे हर वक्त। नहीं, मेरा क्यों पूछ रहा था? अरे मेरा मतलब है मुझसे क्या काम हो सकता है उसे? चल खैर है, अगली बार आए तो उसे रोक लेना। जरा पूछे तो उसे क्या काम है, क्यों मोहल्ले के बार बार चक्कर लगा रहा है वो। शाहजहां, चल बाद में बात करता हूँ। शाहजहां। हाँ अम्मा। बेटा वो मुझे किसी के घर जाने हैं नुसरत के साथ, वापसी पे देर हो जाएगी। रुकैया भाभी के बर्तन मैंने नेमत खाने के ऊपर रख दिए हैं, वो आए तो तुम उन्हें याद से दे देना। क्या बात है, तुम्हारे आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं वहां के। अरे हाँ, क्यों नहीं लगेंगे भाई, जाहिर है समधियाना है, जब तक तुम्हारी दुल्हन वहां से ब्याह के नहीं ले आती। वैसे नुसरत का इरादा दोनों लड़कियों को इकट्ठे ब्याहने का है। मैंने तो कोई इतराज नहीं किया, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है? अरे मुझे क्या इतराज होगा, मुझे बस अपनी शादी से मतलब है, वो मैं धूमधाम से करूंगा। मैंने हाँ करवा ली है नुसरत से, बस अब उनकी दूसरी लड़की का रिश्ता तय हो जाए तो। एक मिनट, तुमने उनसे बात कर भी ली? तूने कोई एतराज नहीं है क्या? इतराज? अरे उनका बस चलता ना तो बेटी का हाथ वापसी पे मेरे हाथ में थमा के साथ ही भेज देती, लेकिन मैंने ही मशवरा दिया कि दोनों बेटियों का फर्ज इकट्ठे अदा करिएगा। दोनों बेटियों का फर्ज? तो क्या आयत के लिए कोई रिश्ता देख लिया है उन्होंने? अब सारे सवाल तुम यही इकट्ठे पूछ लेना मुझसे, तुम्हें कहा तो है देर हो रही है। वो रुकैया भाभी के बर्तन जो है ना वो दे देना याद से, मुझे बहुत देर हो जाएगी आने में। दरवाजा भी बंद कर लेना। हाँ कर लूंगा। आप भी कमाल करती हैं। मैं इतना परेशान रहा और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वो तो शुक्र है अम्मा के मुंह से खुद ही निकल गया। मैं क्यों छुपाऊंगी, मुझे तो खुद अभी पता चला है। क्या वाकई? आपको खाला जान ने कुछ नहीं बताया क्या? नहीं। मेहरू जी, अम्मा ने खाला जान से आपके और मेरे रिश्ते की बात की। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। हाँ लेकिन आयत कुछ उल्टी सीधी बातें कह रही थी मुझसे। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं और शाहजहां आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बता दें। मैं अम्मी से। एक मिनट, क्या उसे पता है खाला और अम्मी के दरमियान क्या बात हुई है? Exactly. वरना वो ये बात क्यों करती है? पता है वो मुझे छेड़ रही थी कि कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बताएं, मैं अम्मी से बात करती हूँ। और मुझे हिंट्स दे रही थी और मैं समझ ही नहीं पाई मैं क्या कहूँ। शाहजहां, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से समेटा। मेरा वजूद किरची किरची हो गया था। फलक से जो गिरी है वो मेरी जज़ा है, गिलाना है खुदाया जो तेरी रज़ा है, मगर ये है गुजारिश करार तुम कभी पीछे नहीं हटोगे ना? फलक से जो गिरी है कभी नहीं।
बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। चले जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले कि मैं चौकीदार को बुला के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस सिर्फ ये पूछने आया हूं कि शाहजहां ने तुम्हें तहफ्फुज़ देने का जो वादा किया था, ऐसा क्या हुआ है कि वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा? तुम होते कौन हो मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाले? तो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा, और इस बार मैं लिहाज नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अच्छा, पत्थर मारने में पहल तो तुमने ही की थी, फिर अब क्या हो गया जो तुम मेरी भलाई चाहते हो? अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, इतना कि शायद तुम्हें बता भी नहीं सकता। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए तो मेरे सामने आना छोड़ दो तुम, इससे बड़ा एहसान नहीं होगा तुम्हारा मुझ पर। प्लीज चेक करें। कैसी लगी? अच्छी है। कल ये मैं आपको सबके सामने पहना दूंगा। इसे पैक कर दो। थैंक यू। शुक्र है अल्लाह का, इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएंगी। अब क्या परेशानी है, अब तो लड़के वालों से मिल ली है ना, अब क्यों परेशान? नहीं, अकेले फैसले करने की आदत नहीं है शायद। मास्टर साहब के बगैर दिमाग पूरा सा चलता नहीं है। वो होते तो खैर, जितना देखा उतना तो ठीक ही लग रहे थे भाभी। फिर भी मुझे लगता है शादी हम पल्ला लोगों में ही हो तो बेहतर रहता है। बहुत अमीर है, पता नहीं हमारी मेहरू ऐसे माहौल में उनके। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आपको पता है, लोग तो अमीर से अमीर घर कहते हैं कि होना चाहिए कि हम लड़की की शादी करें वहाँ, और आप इस तरह से परेशान हो रही है कि लड़के वाले ज्यादा अमीर हैं। हद होती है, हद होती है। नहीं, वो मतलब नहीं था, तो अच्छी बात है। धड़का सा लगा रहता है भाभी। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद, इतना नुकसान उठाने के बाद एतबार नहीं रहता खुद पर। डर लगता रहता है कोई गलती ना हो जाए, फिर कोई गलत फैसला ना हो जाए। समझती हूँ मेहरू की परेशानी, उसका खौफ। मुझे इतना डर लगता है, उसे कितना खौफ आता है। आप क्यों बिला वजह वहम कर रही हैं? बस अल्लाह का नाम ले और हाँ कर दें। भाभी, पता नहीं ऐसा कहना चाहिए या नहीं, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा है, जवान है, खूबसूरत है, अपना कारोबार है,
तलाक याफ्ता भी नहीं है, कोई और ऐब भी नहीं है, फिर वो हमारी मेहरू से क्यों शादी करना चाहता है? मैं पूछना चाहती थी उससे, लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अरे भाई, अब आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों बिला वजह वहम कर रही हैं? आज की दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नेकी करने का सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं। यही तो भाभी, मेरी बेटी को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना उसे आदत है। मेहरू के लिए तो कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जो कदर करे उसकी, उसे समझे। करेगा कदर, कदर करता होगा तभी तो उसने रिश्ता भेजा है, सब कुछ जानने के बावजूद भी, है ना? भेजा है ना, फिर क्यों परेशान? मैं तो कहती हूँ इत्मीनान करें, बस अल्लाह का नाम ले और हाँ कर दे। देखती हूँ, आप जाइएगा नहीं, मैं आपको इलायची वाली चाय पिलाती हूँ।